तो जी आपकी पार्टी ने तय कर लिया कि आप सवर्णों को, अपर कास्ट कम्युनिटी को ठेल कर किनारे कर दिया आपने। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। तो क्यों, साफ दिख रहा है। अब और क्या बचा? अच्छा, देखिए, लोग घुमा के पूछते हैं, मैं सीधे सीधे पूछ लिया। ब्रजेश जी, यही ये तो बात है। बड़ा देवकी जी को किस तरह ठेल के किनारे किए हुए हो? नहीं, कभी नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं तो अगड़े समाज से आता हूं, वो विषय नहीं है। अच्छा, आप अगड़े हो? देखिए, ये सभी यहाँ जितने बैठे, देखिए ब्रजेश जी, मैं यही तो चाहता हूँ, अगड़े पिछड़ों के लिए अगले पिछड़ों के लिए चर्चा कर रहे हैं। कसम खाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो द्वंद्व है वो राजेश चौधरी जी की पार्टी में है, बीजेपी में। आप क्या नहीं? कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का कोई द्वंद्व अच्छा, नहीं आप है। एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि अगड़े आपको वोट भी करें? दूसरा देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संविधान में निमित्त है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का अभी अधिवेशन था गुजरात में, अहमदाबाद में हमारा पूर्ण अधिवेशन था। हमारे अधिवेशन की जो टैग लाइन थी वही थी न्याय पथ, कि सबको सोशल जस्टिस मिले। और जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें 3 प्रमुख प्रस्ताव में यही था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वंद्व दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की आपने बात की विशेष तौर से, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि दिल्ली का तो आपके यहाँ दिख रहा है मुझे। हमारे यहाँ कोई द्वंद्व नहीं। तो ये कसम खा लियो कि सवर्णों का इंजन आपस में लड़ रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं आपको सेलिब्रेशन दिखा बीजेपी का? दिल्ली से निर्णय हो गया दबाव में, वो तो राहुल गांधी जी के दबाव में निर्णय हुआ है। भाजपा की जो अभी आपको मिर्ची लगेगी, सुन लो एक सवाल, भाजपा बुरा लगने की वाला आपको। कोई बात नहीं, आप बुरा सुन लो। हम लोग कभी बुरा मानते नहीं। अच्छा, सुन तो लो। सवालों से बुरा सिर्फ भाजपा को लगता है। अच्छा, एक सवाल, चलो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, घुमाने के सवाल नहीं। इनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष किस कम्युनिटी से, देवकी जी? फॉरवर्ड क्लास। फॉरवर्ड क्लास है। और इनकी पार्टी में सीएलपी लीडर किस कम्युनिटी से हैं? वो भी फॉरवर्ड क्लास ही है। फॉरवर्ड क्लास है ना? हैं? नहीं तो और ये पिछड़ों को हक देने के लिए आए हैं। नहीं, क्या बात है, बिल्कुल। आप देखिए ना, ये पता जो नहीं राजेश चौधरी को क्यों नहीं समझ में आई ये बात। ब्रजेश जी, ये कांग्रेस का चेहरा देखो यूपी का। आप मुझे एक किसी नेता का बयान दिखा दो जिसने कभी ये कहा हो कि ये जो जात की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करने वाले लोगों का डीएनए दुर्योधन और रावण का एक किसी नेता का दिखा दीजिए। किस पिछड़े को हक दिए हो? एक किसी नेता का बयान दिखा दिए जिसने कहा जिस जो जात की बात करेगा उसे हम लात से मारेंगे, नितिन गडकरी जी ने कहा था। एक किसी कांग्रेस के नेता का बयान दिखा दीजिए। न्याय देने के लिए जरूरी है कि वहां पर वही हो, ये जरूरी नहीं। अच्छा, क्या राहुल गांधी जी पिछड़े इसी की तो लड़ाई है? कह रहे कि बिल्कुल नहीं, ऊपर की कुर्सी पे हम देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अरे ऊपर की कुर्सी पे पिछड़ा को बिठाओ ना भैया। बिल्कुल बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे। ब्रजलाल खाबरी थे, बर्दाश्त नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में पता नहीं राजेश चौधरी को क्यों नहीं समझ में आई। उत्तर प्रदेश में हमारे ब्रजलाल खाबरी इनसे बर्दाश्त नहीं हुए। अजय कुमार लल्लू जी थे, उससे पहले और हमारे तमाम नेता हुए। किनारे कर दिया। नहीं, ये तो पूरी पिछड़ा लीडरशिप कांग्रेस ने पर्दे के पीछे ढक दी सबको। देखिए, आप बताइए, 2 नाम बताइए। आज याद है कोई? ब्रजेश जी, नहीं, दरअसल याद है कोई आपको? नहीं, कोई नहीं है। लेकिन दरअसल पिछड़े जो आपने कहा ना कि ये सारे सवर्ण क्लास के लोग मिल करके पिछड़ों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, गद्दी लेकिन हम बैठेंगे। देखिए, गद्दी कभी बैठेंगे, नीचे वाले में तुम बैठ जाओ। ब्रजेश जी, आज सरकार अच्छा, ने कोई ऐसी खास बात नहीं, राजेश चौधरी के यहाँ भी यही चलन है। आज हर जगह यही है। मैं अपनी बात कंप्लीट, आज देखिए सरकार वरना आपके सामने राजेश मंत्री होते, कैबिनेट मंत्री होते, मैं तो कहता हूँ। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ ना, पिछड़ा हूँ भाई। सर, पूरा पैनल आपका माल्यार्पण करेगा जिस दिन आपकी शपथ हो जाएगी। बोलिए आप, अंशु जी। देखिए, आज सरकार ने दबाव में निर्णय लिया है, इसीलिए इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बयानवीर थे आज उनके अपने बयानों पर सोचना पड़ रहा है। और जो इनके समर्थक हैं, हमारे यहाँ तो वैचारिक रूप से हम सब चाहते हैं कि सोशल जस्टिस हो, जाति जनगणना का हम स्वागत करते हैं। भले ही राहुल गांधी जी के दबाव में हुआ, लीडरशिप निकल कर आ रही है। बताओ पिछड़ों का एक आप अभी देखिएगा इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूत लीडरशिप आएगी। 2027 में देखिएगा कहीं भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीछे खड़े हो इसलिए बोल ले रहे अब नहीं तो आपके पास क्या है पिछड़ों का? ये आपको दिख रहा अगड़े पिछड़े। नाम बताओ ना मुझे, 2 नाम। आगे पीछे की बात नहीं, हम लोग साथ में खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अरे भैया, तो परिणाम आप देखिएगा 2027 डिबेट छूटते ही इन्होंने क्या कहा कि मैं अगड़ा हूं? क्या बोला इन्होंने? नहीं, मैं अगड़ा हूं, लेकिन मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। कसम खा के कहना, क्या बोले थे आप? मैं सोशल जस्टिस की बात तो कर रहा हूं। मैंने ये तो नहीं कहा कि दुर्योधन और रावण का डीएनए उनके अंदर जो जाति जनगणना की बात करते हैं, गद्दी पे पिछड़ा को मैंने कभी ये नहीं कहा। ये तो भाजपा के नेता कहते थे। मेरी बात सुनो, संसद के अंदर बीजेपी ने कहा कि जाति जनगणना मेरा एक सवाल ले लो, नहीं फिर मैं देवकी जी के पास। एक्सपोज तो भाजपा वाले हो रहे हैं। एक गद्दी बिठा दो जहां पिछड़ों को यूपी में बिठाए हो। बिल्कुल बिठाएंगे, एक नहीं,
एक नहीं, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी और ये हिस्सेदारी। पीडीए के लिए नारा रोज कट रहे हैं, पता नहीं राजेश द्विवेदी को नहीं समझ में आ रही है बात। ब्रजेश जी देखिए, भाजपा आज धर्म असल संकट में भाजपा है। सन्निपात में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाए कि उधर भाजपा जाए। उत्तर प्रदेश निर्णय तो कर दिया। में इस निर्णय के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में बेहोश हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं है, क्योंकि जो पहले जाति के नाम पर गाली आपने दे कौन रहे सा जवाब दिया सर? नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं ये अभी 10,700 देवकी- मुझे किलोमीटर तो पता की नहीं राहुल था। गांधी जी की भारत अच्छा, मुझे जोड़ो यात्रा का ज्यादातर परिणाम चीजें है। याद भी कम रहती हैं। जो देवकी नंदन जी ने जाति बताया जनगणना- कि सीएलपी लीडर भी अपर कास्ट से हैं, और क्या अध्यक्ष भी शायद। ब्रजेश जी, हाँ तो बोलिए। अरे हम मना कहाँ कर रहे हैं? ब्रजेश जी, जो जाति जनगणना राहुल गांधी जी ने आवाज बनाई थी, आज वो नीति बन गई और वो नीति बीजेपी ने घुटने टेके। थैंक यू सर, सरकार बहुत